की सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पर पहुंचे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया है, और जिस पर सीएम धामी ने कहा कि स्वागत और अभिनंदन के लिए आइए और आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार। आपको बताते चलें कि जोशीमठ पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने यहां पर स्वागत भी किया। सीएम धामी ने सभी का आभार भी प्रकट किया है। मुख्य विकास अधिकारी झरना कामथान ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना साल 2024-25 के जनपद में क्रियान्वयन के संबंध में बैठक की है। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने खेल प्रतिस्पर्धाओं में स्कूली बच्चों का प्रतिभाग कराने हेतु संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित करते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला क्रीड़ा अधिकारी को निर्देशित किया है और कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए रूपरेखा के अनुरूप कार्यक्रम का संचालन किया है। इसके अलावा 10,000 रुपये जो है प्रति छात्र अलग से दिए जाएंगे। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना है और एक माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना है। इन दोनों योजनाओं में क्रमशः 8 से 14 साल आयु वर्ग के और 14 से 23 साल के आयु वर्ग के छात्रों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। तो इसमें जो ये पहली वाली योजना है जो 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, इसका शुभारंभ हमारे जनपद में 8 जुलाई से हो रहा है और इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र जो हैं न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, नगर निगम, नगर पालिका स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। इन योजनाओं में क्रमशः 300 छात्रों का और 200 छात्रों का चयन होना है, जिसमें से 50% बालक होंगे, 50% बालिकाएं होंगी और इसमें इनको प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में 1500 रुपये प्रतिमाह जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी और जो दूसरी योजना मैंने बताई उसमें 2000 रुपये प्रतिमाह, इसके अलावा 10,000 रुपये जो है प्रति छात्र अलग से दिए जाएंगे। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना है और एक माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना है। इन दोनों योजनाओं में क्रमशः 8 से 14 साल आयु वर्ग के और 14 से 23 साल के आयु वर्ग के छात्रों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। तो इसमें जो ये पहली वाली योजना है जो 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, इसका शुभारंभ हमारे जनपद में 8 जुलाई से हो रहा है और इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र जो हैं न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, नगर निगम, नगर पालिका स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। इन योजनाओं में क्रमशः 300 छात्रों का और 200 छात्रों का चयन होना है, जिसमें से देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना है और एक माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना है। इन दोनों योजनाओं में क्रमशः 8 से 14 साल आयु वर्ग के और 14 से 23 साल के आयु वर्ग के छात्रों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। तो इसमें जो ये पहले बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर चारधाम यात्रा से जुड़ी एक खबर है, जहां पर आज स्थगित कर दी गई है चारधाम यात्रा। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर भारी बारिश के चलते यात्रा को स्थगित किया गया है। सरकार ने यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आदेश दिया है। अभी तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा आज स्थगित रहेगी। भारी बारिश के चलते स्थगित की गई है यात्रा। सरकार ने यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आदेश भी जारी किया है। अभी तक 30 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां पर चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते यात्रा को रोका गया है। दरअसल
गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने ये आदेश भी दिए हैं। अभी तक 30 लाख से भी श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आपको बताते चलें कि लगातार चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। इसी कड़ी में सरकार ने यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। गरीब तबके के लोगों को मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में हर वार्ड के अंदर आयुष्मान कार्ड बनवाने का भी अभियान शुरू किया गया है। इस बात को लेकर आपको बताते चले कि दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में लगभग 60 से 70% मरीज आयुष्मान कार्ड के जरिए सुविधाओं का लाभ लेने का प्रयास करते हैं, जिसे देखते हुए अस्पताल में कार्यरत बीएफए के प्रत्येक वार्ड में जाकर जिस मरीज का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनका आवेदन कराते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन मरीजों के उपचार में पैसे की कमी आती है उनके लिए ये मदद करेगा और ये सुविधा आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी। आपको बताते चलें कि एमएस ने कार्ड बनाने की जानकारी भी दी है। दरअसल आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान जो है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लगातार जानकारी जो है वो दी जा रही है। दून अस्पताल में कई जो कार्ड हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, जिससे जो भी कार्ड बनवाने के लिए लोग आ रहे हैं, एमएस ने कार्ड बनाने की भी पूरी जानकारी दी है। आयुष्मान योजना में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें सरकार का पूरा सहयोग है। हमारे यहाँ भी पूरी टीम है जो मरीजों की आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहायता करती है, तथा जो भी मरीज हैं उनका अगर आयुष्मान के तहत ही हम लोग इलाज करना सभी लोग प्रेफर भी करते हैं। तो बताना चाहूँगा कि अस्पताल में कम से कम 60 से 70% मरीज आयुष्मान के तहत ही इस योजना का फायदा लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे बीएफए हैं, जो असिस्टेंट लोग हैं, इसमें वो आजकल वार्ड में जाकर हर वार्ड में जो मरीज आयुष्मान योजना के तहत नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने की एक प्रोसेस शुरू करते हैं कि क्या उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है, और वो उसमें पूरी सहायता करते हैं। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आ रही, जहां पर भारी बारिश से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही। बड़ी खबर इस वक्त की अल्मोड़ा से, जहां पर रामनगर भतरौज खान पर मोहान के पास में पुल टूट गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर प्रमुख मार्ग को बंद कर दिया गया है, यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। रामनगर से बड़ी खबर, जहां पर प्रमुख मार्ग बंद होने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। रामनगर भतरौज खान पर पुल टूट गया है, जिसको लेकर लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मोहान के पास में पुल टूटा है, प्रमुख मार्ग को बंद कर दिया गया, जिससे लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि अल्मोड़ा से हैं, जहां पर पुल टूटने से लगातार लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। जल भराव भी हो गया है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के चलते कई तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही हैं। आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि अल्मोड़ा से हैं, जहां पर भरभरा कर पुल गिरने का मामला सामने आया, जिससे पुल टूटने से यातायात बाधित हो गया है। प्रमुख मार्ग को बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा। आपको बताते चलें कि सैकड़ों यात्री जो हैं वो भी फंस गए हैं, जिससे आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, वहां पर लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। दरअसल भारी बारिश से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं, यातायात बाधित हो गया है, जिसको लेकर कई मार्ग को के रूट को भी जो है वो डाइवर्ट किया गया है। आपको बताते चलें कि मॉनसून को लेकर उत्तराखंड में लगातार बारिश का भी कहर देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ
पुल टूटने का मामला भी सामने आया है, जहां पर भारी बारिश से लोगों की और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। 4 दिन से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले गंभीर उफान पर भी चल रहे हैं। कई पुलों पर भी खतरा पैदा हो गया है। तो वहीं ताजा तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि अल्मोड़ा से हैं, जहां पर प्रमुख मार्ग को बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। जोशीमठ बद्रीनाथ, आपको बताते चले कि अलकानंदा घाटी क्षेत्र में बारिश के चलते विष्णुप्रयाग और बद्रीनाथ मार्ग पर बलदोरा के समीप चट्टान टूटने से बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बाधित हो गया है। चट्टान टूटने के चलते सड़क पर भारी मलबा भी आकर गिर गया। तो वहीं कार्यदायी संस्था बीआरओ को मशीनों द्वारा दोनों छोर से हाईवे खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर भी जारी है। वहीं जोशीमठ क्षेत्र में करीब 15 mm बारिश भी दर्ज की गई। राहत भरी खबर यह है कि अलकानंदा नदी के जलस्तर में कमी आई है। अलका नदी पर अब खतरे के निशान से नीचे बह रही है। पानी का जलस्तर खत्म होने पर अब लामबगड़ क्षेत्र में भी अलकानंदा नदी के ऊपर बने बलराम वैली ब्रिज से खतरा फिलहाल टल गया है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और पुलों पर भी खतरा अब पैदा हो गया है। मूसलाधार बारिश लोगों के लिए सबब भी बनी हुई है। हल्द्वानी देहरादून स्टेट हाईवे पर चकलुवा के पास बने पुल पर भी खतरा पैदा हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश से लोगों की काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि राहत की खबर यह है कि अलकानंदा नदी के पास में जो जल भराव था, उसकी नदी जो उफान पर थी, उसका जलस्तर अब कम हो गया है, जिससे यहां पर बाढ़ का खतरा भी अब कम हो गया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर अब यातायात भी बाधित हो गया है। दरअसल मूसलाधार बारिश से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि रामनगर भतौज खान मार्ग पर मोहन स्थित नाले में अब तेज बहाव के कारण एक पुल भी टूट गया है और साथ ही आपको बताते चले कि राहगीरों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे जो कि चमोली से हैं, जहां पर उत्तराखंड में बारिश के बाद मलबा और कई तरह की समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा। बद्रीनाथ हाईवे कई जगह से बंद हो गया है, जिसके चलते सैकड़ों यात्री रास्ते में भी फंस गए हैं। तोपा घाटी, सफेद पहाड़ और साथ ही विष्णुप्रयाग में हाईवे पर भारी मात्रा में बोल्डर भी गिरे हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश भर में बीते कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटे के बीच में एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 6 और 7 जुलाई को प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है और साथ ही खासकर कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश जिलों में इन दिनों रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने भी कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आम लोगों को सतर्कता बरतने की भी जरूरत है। आपको बताते चलें कि फिलहाल आवागमन अगर जरूरी हो तभी करें, अन्यथा सुरक्षित स्थान पर ही रहें। जब आप 7 तारीख को जाते हैं तो एक्टिविटी थोड़ी और भी बढ़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में जो हैवी से वेरी हैवी रेन है कुमाऊं रीजन में, उसकी मिलने की संभावना है। साथ ही में जो डिस्ट्रिक्ट हमारा गढ़वाल के, जिसमें कि पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट भी है, तो 7 तारीख में तो इनमें भी जो है हैवी वेरी हैवी रेन जो है कुछ जगहों तक में मिलेगी और कुमाऊं रीजन में अनेक जगहों तक में मिलेगी। और साथ में जो एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है, तो उसमें मैं कहूंगा कि जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली है, या इसी तरह रुद्रप्रयाग भी है। और इधर देखेंगे जो हमारे नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, उनमें एक्सट्रीमली हैवी रेन्स की 7 तारीख में इनमें भी संभावना है।
मौसम विभाग द्वारा जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मूसलाधार बारिश होने के कारण नदी नाले उफान पर हैं। तटीय नालों से सटे क्षेत्रों में जलभराव हो चुका है। और वहीं प्रहलाद नारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा जनपद के सभी थानों चौकियों को आपदा उपकरणों के साथ में अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से रोकथाम के लिए नैनीताल पुलिस की सभी टीमों द्वारा जिले में जगह जगह लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है। साथ ही आपको बताते चले कि काठगोदाम क्षेत्र के कलसिया नाले में भी बढ़ते जलस्तर से दृष्टिगत पुलिस लगातार लोगों को अलर्ट भी कर रही है। आपको बताते चले कि प्रशासन ने लोगों से अपील की है, नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी भी जारी की है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि नैनीताल से हैं, जहां पर लोगों को कड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा। लगातार आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में 9 जिलों में रविवार को भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी को भी दिया गया है, जिसमें राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट भी जारी कर दिया है। केंद्र ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों के आवागमन पर रोक लगाते हुए एडवाइजरी जारी की है और प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि नदी नालों से दूर रहें। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक आपको बताते चलें कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की आशंका भी जताई गई है। कहीं पर भी गर्जन के साथ में आकाशीय बिजली की भी चमक सकती है, जिसको लेकर लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही आपदा प्रबंधन IRS प्रणाली ने नामित समस्त अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को भी हाई अलर्ट मोड पर रखा है। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाला तवा घाट लिपुलेक सड़क मार्ग तपोवन, दोबात और कूलागाड़ आदि जगहों पर लैंडस्लाइडिंग आने के कारण बंद है। आपको बताते चलें कि जिस कारण श्री आदि कैलाश यात्रा से वापस आ रहे 23 यात्री विगत 3-4 दिनों से तवा घाट में फंसे हुए थे। उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशानुसार आपको बताते चलें कि उन्हें रेस्क्यू भी किया गया है और आपको बताते चलें कि NDRF टीम ने सकुशल उनका रेस्क्यू भी कर लिया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि पिथौरागढ़ से हैं, जहां पर पर्यटकों ने टीम की सराहना भी की है। कोतवाली, धारचूला, विजेंद्र शाह पुलिस द्वारा यहां पर NDRF टीम और SSB टीम भी मौके पर पहुंची थी। मानसून की दस्तक से पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश ने कहर मचा रखा है। 7 जुलाई 2024 को पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से सभी नदियों का जलस्तर अत्यधिक बढ़ गया है। ऋषिकेश में SDRF टीम द्वारा भी सभी तीर्थ यात्रियों को घाटों से हटने के लिए भी लगातार अलर्ट जारी किया गया है। किसी भी घटना के दृष्टिगत SDRF, जल पुलिस, बाढ़ आपदा राहत दल भी मौके पर नजर बनाए हुए है। आपको बताते चले कि भारी बारिश के कारण कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा, तो वहीं लगातार SDRF की टीम घाटों पर भी पहुंच रही है और वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं को हटाने का काम भी किया जा रहा, उन्हें समझाया जा रहा कि घाटों पर ना जाएं। दरअसल नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, जिसको लेकर घाटों पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। लोगों को राहत बचाव कार्य भी लगातार यहां पर किया जा रहा। आपको बताते चलें कि लगातार हो रही बारिश के चलते कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर SDRF की टीमों ने अपना मोर्चा भी संभाला है। तीर्थयात्रियों को अलर्ट किया गया है और यहां से हटाने की लोगों को भी अपील की जा रही। घाटों से ज्यादा देर तक ना रहने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है कि घाटों पर नहा रहे लोगों को भी वहां से हटाया गया है। आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि ऋषिकेश से हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपको बताते चले कि पर्वतारोहण अभियान का फ्लैग ऑफ किया है। अभियान में उत्तराखंड के माड़ा क्षेत्र में अवस्थित 11 अनाम और अनारोहित पर्वत शिखरों का आरोहण किया गया है। आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ओर से जनपद चमोली में स्थित माड़ा पास क्षेत्र में 11 अनाम और अनारोहित पर्वत शिखरों के पर्वतारोहण अभियान चलाया है और सीएम कैंप कार्यालय से फ्लैग ऑफ किया गया। यह अभियान 15 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्वतारोहण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना है। यहां पर द्रौपदी का डांडा पर्वत का भी यहां पर पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतारोहण अभियान का फ्लैग ऑफ किया है। माड़ा क्षेत्र के 11 अनाम और अनारोहित पर्वत शिखरों का आरोहण किया गया। मंगलौर उपचुनाव के मतदान की तारीख जैसे से करीब आ रही, वैसे ही प्रत्याशियों की जनसभाओं में भी तेजी आती जा रही है। मंगलौर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना ने भी मंगलौर क्षेत्र के भरतपुर, मीरपुर, टांडा, भनेड़ा और साथ ही पीरपुरा में भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सर्व समाज का सहयोग भी मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि मंगलौर विधानसभा की जनता उन्हें इस बार भी विधायक जरूर बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक बनने के बाद में वे मंगलौर का चहुमुखी विकास करने का काम करेंगे, मंगलौर को बेंगलौर बनाएंगे। वो देख के लिफाफा देख के भाप लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो प्यार मुझे मिल रहा है वो मेरा कुछ पुराना नाता भी है, जो मुझे वो उनको याद आ रहा है, तो प्यार बढ़ता चला जा रहा है। और मुझे लगता है कि अब ये मुझे जिम्मेवारी दे के चौकीदार लगाएंगे और फिर जो मेरे दिल में तमन्ना है विकास की, वो विकास करके ही हम इस मंगलौर से जाएंगे और चले गए तो दुनिया से फिर कहीं भी नहीं आएंगे मुड़। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद में उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों के साथ में लोगों के बीच में जाकर अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने भी कहा कि बीजेपी अब निकाय चुनाव को आगे नहीं बढ़ा सकती है। धस्माना ने शहर की बुरी हालात होने की वजह से मुख्य वजह जनप्रतिनिधियों का ना होना बताया है। उन्होंने कहा कि शहर में ना तो पार्षद हैं, ना ही मेयर हैं। पुराने मेयर ही नेम प्लेट लगाकर घूम रहे हैं। आगे उन्होंने प्रश्न करते हुए पूछा कि शहर की दुर्दशा पर कौन आवाज उठाएगा। शहर के अंदर जल भराव हो रहा है, नालियां चौक भी हो चुकी हैं, लोग डेंगू से पीड़ित हो रहे हैं। सितंबर में हर हाल में बीजेपी को चुनाव कराना ही पड़ेगा। प्रोविजन ही नहीं है, लेकिन चुनाव तो हो जाना चाहिए था। जनप्रतिनिधि न होने के कारण शहर की जो बुरी हालत हो रखी है, पार्षद नहीं है, नगर निगम में मेयर नहीं है, पुराने मेयर साहब नेम प्लेट लगा करके घूम रहे हैं, लेकिन मेयर तो कोई है नहीं शहर के अंदर, तो कौन आवाज उठाएगा। शहर के अंदर लाइट खराब है, शहर के अंदर जल भरा हो रहा है, नालियां चौक पड़ी हुई है, गंदगी हो रखी है शहर में, लोग डेंगू से लोग अब बीमार होने शुरू हो गए, कौन आवाज उठाएगा। जनप्रतिनिधि है नहीं। अब चुनाव तो सितंबर में सरकार को कराना ही पड़ेगा। चुनाव से कितना भागेंगे, अल्टीमेटली तो चुनाव का सामना सरकार। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।